सच ही कहा है कि भलों की परीक्षा विधाता ज़्यादा लेती है, लेकिन उसको साथ नहीं छोड़ता है। बुरों को तो बहुत कुछ देता है, लेकिन उसका साथ कभी नहीं देता है। नमस्कार, मैं कार्य गुरु जी। आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। भले की परीक्षा बहुत होती है, लेकिन उसका विश्वास होता है, उसका फल भविष्य में बहुत ही अच्छा निकलता है। एक मेरे गांव में एक साहब थे, वो नौकरी की तलाश कर रहे थे, बल ऊपर वाले की मर्जी हुई, उन्हें शिक्षक की नौकरी मिल गई। वो अपने गांव से कुछ दूरी पे 6 किलोमीटर पर उनका स्कूल था। जिस रास्ते से जाते थे, उस रास्ते में कोई सवारी नहीं थी। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो कोई उनके सवारी साइकिल या बाइक खरीद नहीं सकते थे, तो पैदल ही जाया करते थे स्कूल। तो कभी कभी रास्ते में कोई लिफ्ट देता था, पहुंचा देता था। तो रास्ते में उन्होंने कहा कि या भगवान, नौकरी भी दी तो ऐसे रास्ते में दी जहाँ कोई सवारी ही नहीं मिलता, मैं कैसे बच जाऊँगा। खैर अच्छा हुआ, कम से कम तुम तो नौकरी दे दी, और मैं जब पहले महीने की सैलरी में उठाऊँगा तो मैं एक बाइक खरीदूँगा। अगले महीने जब उसको तनख्वाह मिली तो उन्होंने एक बाइक खरीदा। तो बाइक से वो स्कूल जाने लगे, लेकिन उन्होंने एक बात ध्यान में रखी कि बहुत लोगों ने मुझे लिफ्ट दिया था, मैं भी अपने जीवन में लिफ्ट दूंगा। जो भी आदमी रास्ते में मिलेंगे उनको गंतव्य तक मैं पहुंचाऊंगा। जब वो रास्ते में चलता था, 1 घंटे पहले वो स्कूल की चलता था। अगर कोई रोगी मिल जाता था तो रोगी को उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचा देते थे। कोई विद्यार्थी मिलता था, उनको स्कूल पहुंचा देते थे, या कोई ऑफिस जाना चाहते लाचारों को अपनी मदद करता था। ये डेली, और जिसके कारण उस इलाके में उनकी पहचान हो गई। लोग उनका इंतज़ार करते थे कि मास्टर साहब आएंगे तो वो लिफ्ट देंगे, पहुंचा देंगे। एक दिन की बात, जब मास्टर साहब गए तो कोई उनको मिला नहीं। तो रास्ते के बीच में एक शख्स ने उनसे लिफ्ट मांगा, उन्होंने लिफ्ट दी और उन्होंने चढ़ा दिया। कहा या भगवान, मेरी इच्छा पूरी आई। समझा था कि कोई आज नहीं मिलेगी, मिल गया। कुछ दूरी के बाद एक सुनसान जगह मिला, तो जिनको उन्हें लिफ्ट दिया तो पीछे से उन्हें चाकू सटा दिया। कहा कि गाड़ी रोको, उतरो, उतर गए। अब चाबी दो, चाबी दिया, अब तुम पैदल स्कूल जाओ, ये तुम्हारे लिफ्ट देने की सज़ा है। कहा कि भाई साहब, भले तुम मेरा बाइक ले जाओ, लेकिन किसी से कहना मत। अगर कहोगे तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा, कोई किसी को लिफ्ट नहीं देगा, और मैं भी किसी के सामने नहीं कहूँगा कि मेरे लिए ये बाइक चोरी हुई। मेरी आपसे विनती है, आप भले मेरी बाइक ले जाएं, लेकिन किसी से मत कहना कि वो मास्टर साहब का बाइक मैंने चोरी कर दी, ऐसा मैया लूट लिया, ऐसा मत कहना। चला गया वो। लेकिन कुछ देर तक वो चोर ये समझता रहा कि आदमी कितना अच्छा है, मुझे इसकी चोरी नहीं करनी, इसकी लूटनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा तो कोई दूसरा पेशा नहीं है, तो मैं अपने बच्चों का परवरिश कैसे करूँगा। अंत में कहा कि चोरी करना ही भला। वो बाइक लेके चला गया। मास्टर जी स्कूल गए, स्कूल में पढ़ाया। फिर जब वो घर लौटे तो अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी, या विधाता, एक मेरे लिफ्ट देना मेरी कसूर हो गई, लेकिन कुछ भी हो, फिर मैं एक बाइक खरीदूंगा ना, तो फिर मैं लिफ्ट दूंगा। तुम कितना मेरी लुटा दोगे, लुटाओ, तुम्हारा काम है लुटा देना, मैं खरीदूंगा। जब सुबह वो साहब उठे, वो अपनी एक छोटी सी बागीचा थी, उसमें टहल रहे थे, तो उन्होंने अपनी वो बाइक को देखा, और बाइक पर एक लेटर, एक चिट्ठी उसमें चिपकी हुई थी, और इन्होंने चिट्ठी को उठाया। तो चोर ने लिखा था कि साहब, मैं हार गया आपके सामने। जब मैं आपको बाइक को लेके गुजर रहा था, तो एक बाइक के दुकान पे मैं इसे बेचना चाहा, तो साहब कहा कि ये मास्टर साहब की बाइक कहाँ से तुम लाए हो। मैं बहाना बना के वहाँ से निकल गया। मैं एक होटल वाले के यहाँ गया, उसको बाइक तो कहा ये तो मास्टर साहब की बाइक है, आज तुम्हारे पास कैसे। रास्ते में मैं जा रहा था तो पुलिस ने मुझे रोक दिया। पुलिस ने कहा कि ये मास्टर साहब की बाइक है, तुम कहाँ से ले जा रहे हो। कल के मैं मास्टर साहब की दवाई लेने जा रहा हूँ। हर मोहल्ले के हर एक व्यक्ति आपको जानते हैं, मेरे लिए जीना दूभर, ये बाइक मेरे लिए दूभर हो गया, ये कृपया आप बाइक ले जाएं। वो रख दिया, इसको ले गया। ये देखिए कितनी, जो आदमी सच था तो भगवान ने उसको मदद की। परीक्षा बहुत लिया, लेकिन भगवान ने उसका साथ नहीं छोड़ा। आप अच्छे कर्म करेंगे, तकलीफ तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन
आपका उसका फल मीठा मिलेगा। जीवन में कभी भी अपने कर्म से मत टलिए। परीक्षा चाहे कितना भी कठिन हो, उसका रिजल्ट मीठा होगा, उसी तरह से जिस तरह से एक मास्टर साहब को मिली थी।